टॉपिक रहेगा, ये उसका फर्दर आगे का पार्ट रहेगा जिसमें हम ये वाला। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में हमने एक चैप्टर खत्म करा है जिस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो आज का जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। बेसिकली ये नया चैप्टर तो नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इसका मैं इंट्रोडक्शन पार्ट जो है ऑलरेडी डाल चुका हूँ। आज का जो है ये टॉपिक रहेगा, ये उसका फर्दर आगे का पार्ट रहेगा जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखेंगे। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखी थी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और ट्राइंगल के बारे में देखा था। आज जो हम देखेंगे, हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में टेबल जो बनाते हैं उसको किस तरीके से बनाया जाएगा वो हम आज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। हाँ जी, तो चलिए सीखते हैं आज हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टेबल को बनाना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें इस बेसिक रेशियोज का पता होना चाहिए। जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 जो है, ये हमने सीखा है। एक ट्रिक्स ही है कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल। तो जब हम परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लेते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। इसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज जो होता है वो हमारा कॉस थीटा के इक्वल होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमारा बनता है tan थीटा का। फिर हम इसका अगर रेसिप्रोकल कर दें, मींस h अपॉन p करेंगे, तो ये हमारा cosec थीटा के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद h अपॉन b करेंगे तो वो secant थीटा का आ जाएगा, और इसके बाद b अपॉन p करेंगे तो वो cot थीटा के इक्वल होगा। तो बेसिकली हमारे ये 6 रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्रिक: sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। अब हम इस टेबल को बनाने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सिर्फ साइन की जो वैल्यूज है उसको याद रखना है। काफी आसान है ये। देखिए, साइन 0 की वैल्यू है 0 डिग्री पे। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2 हाफ। 45 पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे जो 2 है यहाँ पे हम क्या करेंगे? रूट लगा देंगे, मीन्स 1/√2। 60 पे हम √3/2, और 90 पे साइन 90 पे हमारी वैल्यू जो होगी वो 1 आएगी। अब इन वैल्यूज को जब हम अच्छे से याद कर लेंगे तो मेमोराइज करके रखना है, क्योंकि अब इसका यूज करेंगे। तो हमने क्या करना है? कॉस की वैल्यू को निकालने के लिए जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर हमने यहाँ पे लिख देना है। मींस जो सबसे पहले है उसको सबसे लास्ट में लिखिए, जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले लिखिए। फिर देखिए, ये जो सेकंड लास्ट था उसको सेकंड पोजीशन में डालिए, यानी कि √3/2। ठीक है। इसके बाद ये वाला जो है ये तो एग्जिट सेम ही आएगा, मींस आपका जो साइन 45 है और जो कॉस 45 है उसकी वैल्यू सेम ही आएगी। तो देखिए 1√3/2 देन, और ये जो सेकंड वाला है ये सेकंड लास्ट पे आ जाएगा, यानी कि 1/2। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए कि क्या किया। इस वैल्यू को लर्न किया, 0, 1/2, 1/√2, देन √3/2, इसके बाद 1। फिर इसको कॉस के लिए हमने रिवर्स ऑर्डर फॉलो किया, यानी कि जो ये था 90 पे उसको 0 पे लेकर आए, देन 60 √3/2, 45 एज इट इज 1/√2, 30 यहाँ पे आ जाएगा cos 60 पे, और जो लास्ट की शुरुआत की जो वैल्यू थी वो लास्ट में आ जाएगी 0। तो इस तरीके से हमारा ये cos वाला याद रहेगा। अब यहाँ पे आपने सीक्वेंस फॉलो करना है, तब आपको ये करना आसान रहेगा। यानी कि सबसे पहले साइन, cos के बाद tan के बाद cot के बाद secant एंड लास्ट में cosec। अब देखिए, tan निकालने के लिए हमें एक कंसेप्ट ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं रेज कर देता हूँ। फिर हम ये जानते हैं कि जो tan थीटा होता है वो साइन अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब हम यहां से साइन की वैल्यू को देखें तो ये है P/H, और कॉस की वैल्यू को देखें तो वो है B/H। H से H को कैंसिल आउट करने पे हमारे पास आ रहा है P/B, जो कि क्या होता है? tan थीटा। तो इसका मतलब ये है कि जो tan थीटा जो है वो कैसे आएगा? साइन थीटा को जब हम cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो हम यहां पे वही करेंगे कि ये अपॉन ये, तो कितना आएगा? जब हम 0 को किसी भी नंबर के साथ करते हैं तो हमेशा क्या आएगा? वो किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वो 0 ही आएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 1/2 √3/2, दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, यानी कि सेम है, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रहेगा फिर 1/√3, 1/√3। इसको आप डिवाइड करके देख सकते हैं किस तरीके से आएगा। इसके बाद
1/√2, 1/√2 कैंसिल आउट करके कितना आएगा, ये आ जाएगा 1। देन √3/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास यहां रहा √3। अब यहां पे हमने 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया, यानी 1 से किया तो 0 आया, बट जब हम 0 को किसी भी नंबर से करेंगे तो यहां पे हमारा रिजल्ट आएगा नॉट डिफाइंड। ये चीज हमने हमेशा याद रखनी है। इसके बाद अब 10 के बाद हमने कॉट इसलिए लिया क्योंकि ये टेबल बनाने में आसानी रहेगी। तो देखिए एक कंसेप्ट ये भी ध्यान रखना है कि अगर tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो है वो कॉट थीटा के इक्वल आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस को साइन से डिवाइड कीजिए, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, टाइम टेकिंग। बट अब इसमें क्या करना है आपने, जैसे यहाँ पे ये ऑर्डर फॉलो किया था कि ये लिखा, इसके बाद रिवर्स ऑर्डर फॉलो किया, तो इसमें भी वही किया जाएगा। ये जो tan थीटा है इसका रिवर्स ऑर्डर फॉलो करना है। तो यहाँ पे जो लास्ट में था वो सबसे पहले आ जाएगा, यानी कि नॉट डिफाइंड। इसके बाद ये वाला सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, यानी कि √3। अब जैसे साइन 45 सेम था और cos 45 ये दोनों वैल्यू सेम थी, वैसे ही tan 45 और cot 45 की वैल्यू भी सेम ही आएगी। क्या आया, नॉट डिफाइंड √3 1, देन यहां आएगा 1/√3 और जो पहली वैल्यू थी वो लास्ट में आ जाएगी, यानी कि cot 90 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार चेक कर लीजिए, चेक कर लेता हूं। देखिए cot नॉट डिफाइंड, देन √3 1, देन 1/√3 एंड लास्ट 0। तो इस तरीके से हमारा ये वाली लाइन भी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास, अब देखिए मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा है, बट जब आप इसको खुद करेंगे तो हार्डली इसमें 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको आपको लिखने के लिए। ओके, अब सीकेंट और कॉसेक के लिए देखिए, सीकेंट को हम यहां से देख सकते हैं। एक कंसेप्ट ध्यान में रखिएगा कि 1 जो सेक होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉस थीटा जो है वो किसके इक्वल है, 1/सीकेंट थीटा के। या फिर सॉरी ये तो सेम हो गया, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 1/cos थीटा जो है वो सीकेंट थीटा के इक्वल है। मींस cos थीटा का रेसिप्रोकल ये है और सीकेंट का रेसिप्रोकल cos है। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, cos को रेसिप्रोकल करेंगे, तो रेसिप्रोकल मींस 1/1 आ जाएगा, दैट इज 1। √3/2/1 तो ये बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल किया जाएगा तो ये बन जाएगा 2/√3। जब इसको रेसिप्रोकलेट किया जाएगा देन इट विल कम √2, इसको करने पे आ जाएगा 2। अब इसका रेसिप्रोकल मींस 0/1। अब 0/1 का क्या आएगा, अब ये हमारा आ जाएगा सीकेंट 90 की वैल्यू जो आ जाएगी वो नॉट डिफाइंड आ जाएगी। नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इसलिए आई क्योंकि ये देखिए 0, अब एक्चुअल में ये क्या है इस वक्त 0/1। जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा 1/0 और 1/0 को करने पे क्या आता है, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए ये नॉट डिफाइंड आएगा। तो यहां से ये सीकेंट की वैल्यू भी यहाँ पे एक्सप्लेन हो गई है। सीकेंट वाली लाइन जो कंप्लीट हो गई है, इसके बाद अब हम लास्ट करेंगे जो है कॉसेक। अब कॉसेक के लिए देखिए, जैसे कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट है तो वैसे ही साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक है। तो यहाँ पे 0/1 है तो ये बन जाएगा 1/0 और 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड होता है, तो ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड। इसके बाद 1/2 का रेसिप्रोकल करने पे हमारे पास वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा √2। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। फिर इसका रेसिप्रोकल एट प्रेजेंट ये है 1/0 मींस नॉट डिफाइंड है। रेसिप्रोकल करेंगे तो बनेगा 0/1 मींस किसी भी चीज को
जीरो को किसी भी नंबर के साथ करेंगे तो रिजल्ट हमारा हमेशा जीरो आएगा। तो यहाँ पे इसका रिजल्ट क्या, सॉरी 1 है, सॉरी ये, तो यहाँ पे 1/0 नहीं है, ये यहाँ पे 1 है, तो 1 कुछ नहीं मीन्स नीचे 1 है। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का टेबल है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार वैल्यूज आप देख सकते हैं, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, देन 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0, 0, 1/3, 1, √3 नॉट डिफाइंड, कॉट की वैल्यू नॉट डिफाइंड, √3, 1, √3, 0, सेकेंड की वैल्यू 1, 2/3, √2, 2 नॉट डिफाइंड, कॉसेक नॉट डिफाइंड, 2, √2, 2/√3 एंड लास्ट इज 1। सो इस तरीके से हम ये टेबल जो है आसानी से बना सकते हैं। तो बेसिकली बोलने का मतलब इतना सा है कि हमें जब टेबल याद रखना है ये, क्योंकि अब याद रहेगा तभी हम वैल्यूज को क्वेश्चन में इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो हमें साइन की जो वैल्यूज हैं इसको अच्छे से याद रखना है। अब ये सिर्फ ये जो कंसेप्ट है ये एक स्कूल बेस पे नहीं, स्कूल लेवल पे नहीं काम आएगा, ये बेसिकली कंपटीशन लेवल के ऊपर भी काम आएगा। तो ये इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ये क्लास 9th, सॉरी क्लास 11th 12th, इसके बाद जो कंपटीशन लेवल के जो भी हम तैयारी करते हैं उसके लिए भी हम इन टेबल का यूज करते हैं। आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम इसी टॉपिक से रिलेटेड अगले वीडियो में। थैंक यू।